हेलो। हेलो। हाँ था भाई। हाँ सर। थोड़ा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके था भाई। लास्ट क्लास जहाँ तक हमको याद है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी था। याद है 2 होमवर्क दिया था, आधा करने को बोला था। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है था भाई। ठीक है सर। On 31st December 2014, the balance sheet of a partnership business ABC sharing profit and losses in the ratio of 1:1:1। सर 3 पार्टनर है, तीनों इक्वली प्रॉफिट बांट रहा है, ठीक है। मतलब 60 रुपया प्रॉफिट होगा तो 20-20 रुपया तीनों ले लेगा। नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ, ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है। जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल। जनरल रिजर्व देखते ही कैपिटल में डालने देना होता है। यहाँ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्नी डेटर, बैंक। आइए नीचे बढ़ते हैं। ए रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। सर 3 पार्टनर था, ए बी सी। ए रिटायर हो गया, ठीक है, तो बचा कौन? बी और सी। ऑन 31st December as per the following terms and condition, B and C will continue the business sharing losses 3:2। तो सर ये न्यू रेशियो हो गया, 3:2 न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो क्या था सर? ओल्ड रेशियो था 1:1:1 का। Depreciation is to be written off by 15% and machinery by 10%. Depreciation is to be written off at 10% on machinery and 10% on furniture। सर मशीन 15% से कम हो जाएगा और 10% से फर्नीचर। ये तो रिवैल्यूएशन का, ये हो गया रिवैल्यूएशन का। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग 90,000 से इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉक 7,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ये भी रिवैल्यूएशन का। अब प्रोविजन ऑफ 2,000 इज टू बी क्रिएटेड। सर ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है। गुडविल, ये गुडविल का एडजस्टमेंट है। गुडविल कितना है? 45,000। ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं, ये हम लोग को अभी मालूम नहीं है। और लास्ट में फिर से गुडविल का कुछ बोला है। द गुडविल अकाउंट इज टू बी क्लोज आफ्टर रिटायरमेंट। सर गुडविल को बंद कर देना। गुडविल को क्या कर देना? बंद कर देना। ठीक है सर, बंद कर देंगे। हम लोग वैसे भी बंद करते थे अगर कुछ नहीं भी बोलता था तो। सर सबसे पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम जनरल का ये क्वेश्चन है 2012 का, 15 का, सॉरी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सर हम लोग को मालूम है, जब भी एसेट बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखना है, जब भी एसेट घटेगा तो यहाँ पे लिखना है, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखना है, और जब भी लायबिलिटी घटेगा तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 रिवैल्यूएशन का, उसको पढ़ के खत्म करते हैं। बोल रहा मशीनरी पे 15% डिप्रिसिएशन और फर्नीचर पे 10%। तो सर मशीनरी पे अगर 15% डिप्रिसिएशन देंगे तो वो हो जाएगा 9,000 डिप्रिसिएशन का, तो 9,000 से ये घट जाएगा। और इस पे 10% है तो ये 1,000 से घट जाएगा। इसका एंट्री कर देते हैं। सर एसेट घट रहा है तो एसेट इस तरफ लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट 9,000, टू फर्नीचर 1,000। चलो ये हो गया। उसके बाद the value of building is to be increased by 90,000 and the value of stock is to be increased by 7,000। बिल्डिंग 90,000 से बढ़ जाएगा और स्टॉक 7,000 से। तो बिल्डिंग हो जाएगा बाय बिल्डिंग। पहले था कितना बिल्डिंग हम लोग का? 70,000। हमको ऐसा क्यों लग रहा है 9,000 होना चाहिए वाला, 90 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार।
आ गए सर। वेलकम। थैंक यू। बीकॉम जनरल 2015 है ना ये? ऑनर्स 2015 है, इसीलिए हम बोल रहे जनरल कहाँ में। 90 है, ठीक है, चलो 90 करेक्ट है सर। ये ऑनर्स, इसको करेक्ट कर देते हैं हम लोग। बिल्डिंग 90,000 से बढ़ गया, बिल्डिंग लिख दिया। सर यहाँ पे अगर देखिएगा तो डेटर का कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ पे है नहीं, बट नीचे में हम लोगों को बोला है पॉइंट नंबर 3 में अ प्रोविजन ऑफ 2000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन 2000 का बनेगा, ठीक है। सर अगर ऊपर में 1000 ऑलरेडी प्रोविजन रहता और नीचे में बोलता कि टोटल प्रोविजन 2000 का होगा, ऊपर में प्रोविजन 1000 का है बैलेंस शीट में, और बोलता कि अब हम लोग टोटल प्रोविजन को 2000 कर देना, तो हम 1000 और बढ़ाते हैं, बट ऊपर में कुछ है नहीं और यहाँ पे बोल रहा है 2000 करने, तो हम पूरा 2000 से प्रोविजन बना देंगे, और जब भी प्रोविजन बनेगा वो यहाँ पे आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000। सर रिवैल्यूएशन का 3 ही पॉइंट था, वो तीनों पॉइंट हो गया, 1 2 3, रिवैल्यूएशन को खत्म कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ हो गया 90,000, यहाँ पे कितना हो रहा है 9 और 3 12, तो बैलेंस कितना आ रहा है 78। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया अपना 78,000। ये 78,000 कौन ले लेगा सर, ए बी और सी ले लेगा, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। हम लोग का गड़बड़ी हुआ, हमको ऐसे क्यों लग रहा है ये 90,000 में हमको, हाँ मेरे से गलती हुआ है, ये गलती है सर, ये गलती है, ये पढ़ने में गलती हुआ है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 90,000, मतलब बिल्डिंग पहले 70,000 था, अब उसको 90 कर देना है, तो एक्चुअल में बिल्डिंग बढ़ा कितना अच्छा 20,000। 20,000 बढ़ाना है। हाँ वही बोले 90 होना नहीं चाहिए, इतना तो कभी बढ़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा 20,000, हम उसको बाई पढ़ लिए थे। ये एग्जाम में भी हम लोग का गलती हो सकता है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, 2 बाई में बच्चों को ध्यान नहीं देते हड़बड़ी में। अजान हो रहा है, हम 2 मिनट पॉज कर रहे हैं।
चलो बैक टू क्लास। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों का रेडी है। रिवैल्यूएशन का बैलेंस ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को। सर यहाँ पे 20,000 है, ठीक है। और यहाँ पे मशीनरी है 9,000 से घट गया है, फर्नीचर 1,000 से घट गया है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट घट गया। सर स्टॉक हम लोग भूल गए सर, स्टॉक एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक है 7,000 से स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है। ये बाई है, ध्यान से देखना। ये ट्रिक करने के लिए ये लोग किया, ऑनर्स में ऐसे ही करता है। ये बाई है और ये 2 है, तो सर ये बाई है मतलब 7,000 पूरा लिख देना। ये हो जाएगा बाई एक बाई स्टॉक, ये हो जाएगा 7,000। सर बैलेंस कितना हो जाएगा 27, यहाँ से 12 चला गया तो 15 आ जाएगा बैलेंस। और 1:1:1 का रेशियो है, तो ए में 5,000, बी में 5,000 और सी में 5,000। खामखा रिवैल्यूएशन में इतना टाइम लग गया, मजाक था। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल हम एक्चुअली लास्ट क्लास से कैपिटल का अकाउंट को कॉपी कर ले रहे हैं, इतना फॉर्मेट बनाएंगे नहीं। ये अपना कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। कंट्रोल सी और यहाँ जाके कंट्रोल वी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ गया। जो जो मिटाना है वो मिटा देते हैं। मिटा के एक बार और कॉपी कर लेंगे, इनको याद दिला देना ताकि नेक्स्ट बार मिटाना भी ना पड़े। चलिए कैपिटल अकाउंट सामने बन गया आप लोगों का, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट सम्स में काम आ जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सर कैपिटल में सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिख देते हैं। ये आ गया अपना बाई बैलेंस बीडी, वो कैपिटल अकाउंट हमको दिख जाएगा बैलेंस यहाँ पर 40,000, 50,000 और 60,000। 40, 50, 60, तो ये हो गया 40, 50, 60। अब अपना क्या काम बच गया सर, ध्यान से देखिए। जब हम लोग कैपिटल लिखेंगे अगर रिजर्व होगा तो रिजर्व का काम उसी वक्त कर देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। सर रिजर्व 24,000 है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो 8,000 करके बांट देंगे 1:1:1 में। तो ये हो गया रिजर्व। क्योंकि रिजर्व एडजस्टमेंट में नहीं होता तो हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, तो रिजर्व 8,000 वहीं पे बांट दिया। जब भी कैपिटल लिखेंगे तभी कर देंगे क्योंकि बैलेंस शीट से कैपिटल देखते हैं। अब क्या बच गया सर, बिल्स पेबल का कुछ बोला नहीं था। अब हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में सर 1, 2, 3 हो गया। अब गुडविल का काम करना है। सर गुडविल ये 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। सर गुडविल के लिए हम एक वर्किंग नोट सिखाए थे आप लोगों को, वो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल क्या क्या होता है, गुडविल एज पर ओल्ड रेशियो, और फिर लेस हो जाता है गुडविल एज पर न्यू रेशियो। ये हम लोग करते हैं रिटायरमेंट में।
ये आ जाता है ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। सर गुडविल क्वेश्चन में कितना बोला है? 45,000। सर बैलेंस शीट में गुडविल था क्या? नहीं सर, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं था। तो 45,000 गुडविल है, उसको 1:1:1 का रेशियो में बांटना है। तो ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 15,000 और ये आ जाएगा 15,000। कौन कौन आया है? जेबा, गौरव, दानिश, शोएब और सुमृता। अटेंडेंस फिर से लो हो गया है। चलिए बात करेंगे बच्चा लोग से। सर एज पर न्यू रेशियो, सर हम लोग का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 3:2, और ये 3:2 बी और सी के बीच में बटेगा, क्योंकि ए रिटायर कर गया। तो 45,000 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27,000 और यहाँ आ जाएगा अपना 18,000। अब हम लेस करके अगर बैलेंस लिखेंगे तो ये 15,000 जो आएगा ये प्लस में आएगा, ये 15 से 27 जो है ये हो जाएगा 12,000 माइनस में, और उसी तरीके से ये 3,000 हो जाएगा माइनस में। तो अगर इसका पोस्टिंग करें हम लोग, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर? ऊपर में जाके गुडविल के लिए सर जो माइनस में उसका कैपिटल को घटाना होगा और जो प्लस में उसका कैपिटल को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बीज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल। सर बी का कैपिटल से कितना बढ़ जाएगा? ए का कैपिटल 12,000, तो ए को 12,000 से हम बढ़ा दिया, और फिर सी के थ्रू ए का कितना बढ़ेगा सर? 3,000, तो ए को 3,000 बढ़ा दिया। कंफ्यूजन होता है एंट्री में, ध्यान रखिएगा। यहाँ बी और सी लिखेंगे लेकिन बढ़ाएंगे ए। उसी तरीका से यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग टू एस कैपिटल, और ए का कैपिटल की वजह से मेरा बी और सी कितना घटा सर? बी 12,000 घट गया और सी 3,000 घट गया। हो गया गुडविल का एंट्री एडजस्टमेंट का। ठीक है, गुडविल का काम खत्म हो गया सर। गुडविल का काम खत्म कैसे हो गया? जैसे आप गुडविल को यहाँ पे 12 और 3 करिएगा ना, गुडविल बुक से खत्म हो जाएगा। और लास्ट में बोला भी था गुडविल अकाउंट इज टू बी क्लोज आफ्टर रिटायरमेंट। और गुडविल सर पहले से ही बैलेंस शीट में नहीं है, तो हमको उसको हटाने का कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हटा हुआ। अगर बैलेंस शीट में होता तो फिर उसको हटाने के लिए अलग से एंट्री करेंगे। चलिए सर, ये हो गया गुडविल का काम खत्म, सारा काम हो गया सर। हम लोग जिस एडजस्टमेंट के लिए ये सम्स करना चाह रहे हैं वो एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, ये वाला। B and C have to adjust their capital in their new profit sharing ratio। कौन सा रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड ब्रिंग इन कैश टू पे ए। हमको 2 मिनट का ब्रेक दोगे थोड़ा? 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम।
हेलो, सबको आवाज आ रहा है? हाँ था भाई। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सब बच्चा ध्यान देना, ये मेन इलस्ट्रेशन, ये मेन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसके लिए हम लोग ये सम्स कर रहे हैं। बी एंड सी have to adjust their capital in their new profit sharing ratio। सर अगर यहीं तक बोला होता ना तो कोई बात नहीं था, ये वाला हम लोग को थोड़ा बहुत आता है। कैसे आता है? अगर बोलता कि बी और सी को अपना जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना है, तो हम क्या करते ना सर, हम बैलेंस करते, बैलेंस करके हमको बी का कैपिटल मिल जाता और सी का कैपिटल मिल जाता। ए का तो रिटायर हो जाना ना, ए का सारा पैसा या तो पेमेंट हो जाएगा या लोन में चला जाएगा। जब हमको बैलेंस करते हम, तो यहाँ पे आता, पेन चेंज कर देते, टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे हमको बैलेंस मिलता। हम ये दोनों को टोटल करते, टोटल करने के बाद उसको एज पर रेशियो में कन्वर्ट करते, और जो भी शॉर्टफॉल होता या एक्स्ट्रा होता उसको हम कैश से एडजस्ट कर देते, बाय बैंक या टू बैंक करके। ये हम लोग को आता है। लेकिन बोल रहा है साथ ही साथ और भी बहुत कुछ करना है। क्या करना है? एंड ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ ए। बोल रहा है एक तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपना कैपिटल को एडजस्ट करना ही है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कैश लेकर आना है ताकि आप ए को पे कर सकें। तो ए का बैलेंस कितना आ रहा है सर, पहले वो देख लेते हैं। ए का बैलेंस हो रहा है 48, 12 और 3, टोटल कितना हो रहा है? 63,000। 63,000। सर एक एंट्री हम लोग मिस किया है, वो एंट्री अपना था रिवैल्यूएशन का, जो ऊपर है 5,000 प्रॉफिट हुआ था ना रिवैल्यूएशन का। ये छोटा छोटा मिस्टेक ध्यान में रखना है। ये हम एक्चुअली में जानबूझ के किया था, ताकि ये वाला जानबूझ के नहीं किया था। कौन वाला बता रहे? वो बिल्डिंग वाला, वो बिल्डिंग का 2 बाई मेरे से गलती हुआ था, वो ठीक कर दिया। लेकिन ये रिवैल्यूएशन का हम जानबूझ के किया कि ये सारा छोटा छोटा गलती होता है, रिजर्व का एंट्री नहीं हो पाता है, रिवैल्यूएशन का एंट्री नहीं होता है, और हम लोग सम्स को टैली कर देते हैं। अब जाके अगर हम लोग देखें तो इसका बैलेंस होगा 68,000, यहाँ पे भी 68,000, और इसका बैलेंस आएगा 68,000। बोल रहा है ए का जो बैलेंस है वो हम लोग पे कर देंगे, ए का बैलेंस को हम लोग पे कर देंगे। तो ए का बैलेंस को पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट, ए का बैलेंस को पे कर देंगे। लेकिन ये 68,000 लाएगा कौन सर? ये 68,000 कौन लेकर आएगा? बी और सी लेकर आएगा। ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ ए, और कुछ भी लेकर आना पड़ेगा सर इन लोग को। आइए देखते हैं। एंड लीव ₹20,000 इन बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब सर 68 के अलावा इन लोग को और कितना पैसा लाना पड़ेगा? बोल रहा बैंक का बैलेंस को 20,000 करना पड़ेगा। सर बैंक का बैलेंस है कितना? पहले 8,000 है। अगर बैंक का बैलेंस को हमको 20,000 में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 8,000 में और 12,000 लाना पड़ेगा, तब जाके 20,000 होगा। बोल रहा बैंक का बैलेंस को 20,000 करना है। तो टोटल में हम कितना पैसा लेकर आएंगे सर? एक तो 68,000 इसको पे करने के लिए लेकर आएंगे, और बैंक का बैलेंस को अगर 20,000 करना है तो हमको 12,000 लेकर आना होगा। तो टोटल हम लोग कितना लेकर आ जाएंगे सर? 68 प्लस 12, 80,000 रुपया हमको लेकर आना है अपना कैपिटल के अलावा, अपना कैपिटल के अलावा। अब इसी चीज को हम लोग को वर्किंग में दिखाना है। आइए सर वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एंड कैश, या बैंक बोलिए सर, टू बी ब्रॉट बाय बी एंड सी। बी एंड सी जो है वो कैश कितना लेकर आएगा? पेमेंट मेड टू ए। सर ए को कितना पेमेंट करना? 68,000, तो वो ले लिया। उसमें ऐड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना हो गया सर मेरा? कितना करना बैंक बैलेंस हमको? 20,000।
तो टोटल हमको 88,000 लाना है। लेकिन सर ऑलरेडी मेरे पास बैंक बैलेंस इन बैलेंस शीट ऑलरेडी मेरे पास 8,000 है। तो हमको अब कितना लाना है? 80,000 लाना है। कैश टू बी ब्रॉट 80,000 लेकर आना। अब सर 80,000 जो लेकर आएंगे तो कौन कितना एक्स्ट्रा लेकर आएगा वो हम लोग को मालूम नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, 80,000 हमको लेकर आना है। ए और बी का कैपिटल एग्जिस्टिंग कितना है वो देखना पड़ेगा। तो ए और बी का कैपिटल देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर से कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। एक बार फिर से कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। आइए सर चलते। बैलेंस करो, बी और सी को बैलेंस करो, कितना हो रहा है बताओ थोड़ा। बी का सर यहाँ 51,000। पे बी का हो गया 51,000, यहाँ पे हो जाएगा 51,000, तो नीचे हो जाएगा 63,000। सी का कितना हो रहा है? 68, 70 हो रहा है क्या? 70। हाँ 70 है। ठीक सर, ये बैलेंस किया हम लोग। हम लोगों को पता चला कि ए बी और सी का 51 और 70,000 हो रहा, सारा एडजस्टमेंट के बाद, सारा एडजस्टमेंट के बाद ये मेरा बैलेंस आ रहा है। लेकिन सर इन लोगों को और भी कैपिटल लेकर आना है। पहला बात तो ये 80,000 और लेकर आना है। दूसरा, अपना टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी करना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? कैपिटल एज पर एडजस्टमेंट। सर एज पर एडजस्टमेंट नहीं लिख के आफ्टर एडजस्टमेंट कर दिए, ज्यादा बेटर होगा। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल कितना है सर? बी का 51,000 है और सी का 70,000 है। इसके अलावा ये लोग और कैश लेकर आएगा। ऐड कैश टू बी ब्रॉट, और कैश लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? 80। सर पहले से इन लोग का 70 और 51 कैपिटल है, 80 और लेकर आएगा दोनों मिला के, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा सर? 2,01,000। और ये 2,01,000 जो कैपिटल है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसको हमको 3:2 के रेशियो में बांटना पड़ेगा सर। 3:2 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। बी का 3/5 और सी का 2/5। तो अगर हम यहाँ पे बांटने जाएं तो 2,01,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू, उसी हिसाब से यहाँ पे 2,01,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 1,20,600 हो रहा है बी का। 1,20,600 और इसका 80,400। 80,400। सर ये हम लोग का आ गया फाइनल बैलेंस, कि ये बैलेंस मेरा लास्ट में होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। बी एंड सी हैव टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस हिसाब से मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेरा कैपिटल बी और सी का आ गया। तो आप सर बैलेंस कराए थे, फिर बैलेंस करेंगे। ये जो बैलेंस कराया था ना, ये इस चीज को समझने के लिए कराया था, वर्किंग को। अगर तुम लोग को टीचर का सोल्यूशन या बुक का सोल्यूशन देखोगे ना, तो टीचर लोग ऐसे बैलेंस नहीं कराते, वो सारा चीज वर्किंग में लिखते हैं। ये सारा को प्लस करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं। हम लोग क्यों करें जब मेरे पास 2-2 बार बैलेंस करने का ऑप्शन है? तो हम तो जितना बार चाहे उतना बार बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो सर ये बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे 51,000 और यहाँ पर 70,000। उसके बाद हमको लास्ट में पता चल गया
कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। सर क्लोजिंग बैलेंस हमको पता चला टू बैलेंस CD था 1,21,600 ना, 1,20,600 और इसका था अपना 80,400। 80,400। ये आ गया अपना बैलेंस। सर बैलेंस है 51 और हो जाएगा 120,600, तो कुछ पैसा लेकर आएगा। हाँ सर, क्या पैसा लेकर आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक, यहाँ पर बैंक हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये जो है ये वर्किंग नोट 2 के थ्रू हमको पता चलेगा। सर कितना हो रहा है, 51 से अगर 120,600 माइनस करे तो 69,600, और उसी हिसाब से ये 70,000 कैपिटल है, अभी 80,000 हो गया, तो ये 10,400 लेकर आएगा। इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये लोग कितना कितना कैश लेकर आएगा, ताकि इन लोगों का कैपिटल के हिसाब से बैलेंस बन जाए। टोटल भी हो गया। तुम लोग एक चीज देखोगे, ए बी जितना कैश लेकर आया और सी जितना कैश लेकर आया, दोनों का टोटल करके देखो तो कितना हो रहा है। कितना हो रहा है, 80,000। 80,000, और 80,000 ही तो कैश लाना था उन लोगों को एक्स्ट्रा, 80,000 ही कैश लेकर आना था, तो सब कुछ सही हो गया सर। सर एक बार ये सम्स हम लोग किया क्या, थोड़ा हल्का सा रिवाइज करा दीजिए। सारा झमेला कैपिटल अकाउंट का है। कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है, हम लोग बैलेंस लिख दिया, रिजर्व को बांट दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद रिवैल्यूएशन कर दिया, सब कुछ करने के बाद लास्ट में कैपिटल में ये लोग झमेला कर रहा है, बोल रहा है ए को जितना पैसा देना है वो लेकर आएगा और 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कैश लेकर आएगा। तो ए को हमको कितना पैसा देना था वो हम बैलेंस से निकाल दिया कि ए को 68,000 देना है, ठीक है। उसके अलावा हमको कैश कितना लाना था, 20,000, तो 20 में 8 ऑलरेडी था मेरे पास, तो 12, तो 68 प्लस 12 हो गया 80। अब 80,000 ये लोग कैसे लेकर आएगा, उसके लिए हमको एक बार बैलेंस करना पड़ा, हम बैलेंस किया, ये बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर किया, 80,000 को इन लोगों का दोनों का कैपिटल में जोड़ के फाइनल कैपिटल निकाला, और फिर बैलेंसिंग फिगर मेरा कैश आ गया, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं किया सर, एक 20 जो उसका फाइनल कैपिटल है और 51 जो उसका एडजस्टेड कैपिटल है, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हमको बैंक का बैलेंस मिल जाएगा। वो हम लेजर में ही कर दिया, अलग से नहीं दिखाया, और दिखाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सर इस सम से बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से बनाइएगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हो गया होमवर्क आप लोगों का। बैलेंस शीट बड़ा इजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का सम्स है, और इसका एडजस्टमेंट भी बहुत ट्रिकी है, ये 11-12 वाला टाइप का नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ऑनर्स का क्वेश्चन था, ये लोग गलती से 2013 जनरल में दे दिया, और 2013 जनरल वालों का हालत खराब हो गया, इसीलिए हम तुम लोगों को सिलेबस से थोड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं, ताकि कल को अगर टफ पेपर भी आए तो तुम लोग का नुकसान ना हो। नहीं तो खाली ईयर का क्वेश्चन करा देंगे, कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना, तो दिक्कत होगा। चलिए सर पढ़ते हैं, हम थोड़ा ब्रीफ दे दे रहे हैं ताकि तुम लोग क्वेश्चन समझने में आसानी हो। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, डॉली, मॉली और जॉली। हम लोग शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि डॉली मॉली जॉली में कंफ्यूज होते रहेंगे। हम लोग डॉली को डी बोल देते हैं, मॉली को एम बोल देते हैं, और जॉली 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 का, हाँ जॉली, जॉली को जे बोल देते हैं। बिजनेस पहले डॉली मतलब डी और एम मिलकर चला रहा था,
और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1। डी और एम मिलके बिजनेस चला रही थी और लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। ठीक है, डी रिटायर कर गई। अब बताओ डी अगर रिटायर करेगी तो पार्टनर कितना, एक ही पार्टनर रह जाएगा, और एक पार्टनर रहने से वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि डॉली अपना डॉटर को लेकर आ गई जिसका नाम जॉली है, और बोली कि डॉली हम रिटायर कर रहे हैं, मेरे बदले मेरा बेटी आ जाएगी और वो पार्टनर बन जाएगी। तो अब नया पार्टनर कौन हो गया, मॉली और जॉली। जॉली कौन है, डॉली का बेटी है। तो डी और एम पहले पार्टनर था, अब एम और जे है, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हर शेयर इन प्रॉफिट विल बी 1/3। सर इसको पढ़ लेते हैं अब हम। डॉली एंड मॉली वर वर्किंग इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 31st December 2013, Dolly decided to retire, and in her place, it was decided that Jolly, her daughter, would be admitted as a partner from 1st April 2013, and her share in profit will be 1/3। सर जॉली का शेयर 1/3 होगा, तो इसका शेयर कितना होगा, सर ऑब्वियस बात है 2/3 होगा। टोटल शेयर 1 है, 1 में से जॉली 1/3 ले रही, तो बचा कितना, 2/3। तो इन लोगों का न्यू रेशियो कितना हो गया, 2:1 का। पहले रेशियो कितना था, 1:1 का। ठीक है, चलिए सर एडमिशन भी हो गया, रिटायरमेंट में हो गया। इस क्वेश्चन को हम खास इसलिए बोल रहे हैं कि पहला बार हम लोग का क्वेश्चन में गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो वो भी चीज सीखेंगे। आइए नीचे पढ़ते हैं। It was further decided as follow: the goodwill should be raised to ₹60,000। सर गुडविल बैलेंस शीट में कितना है, 45,000, और कितना करने को बोल रहा है, 60,000। तो गुडविल को हमको 15,000 से बढ़ाना है। सर पहले जो गुडविल होता था वो बैलेंस शीट में होता ही नहीं था। अगर बोलता था गुडविल शुड बी रेज टू 60,000 तो हम लोग 60,000 बढ़ा देते थे, बट यहाँ पे पहले से 45,000 बैलेंस शीट में है, तो हमको 15,000 बढ़ाना होगा, और ये रिवैल्यूएशन के थ्रू नहीं होता है, गुडविल अलग से होता है। मोटर कार्ड वुड बी टेकन ओवर बाय डॉली। डी जो है वो मोटर कार ले जाएगी बुक वैल्यू में। सर मोटर कार ये है, मोटर कार 36,000 का है बुक वैल्यू, तो 36,000 का मोटर कार डॉली ले जाएगी, डॉली। सर ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा क्योंकि डॉली ले जा रही है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाय 24,840। सर ये जो है ना ये रिवैल्यूएशन में आएगा, तो इसके आगे लिख देते रिवैल्यूएशन, इसके आगे लिख दिया गुडविल, ये वाला पार्टनर्स कैपिटल। मॉली एंड जॉली, सर इसको अभी छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए। द कैपिटल पेबल बाय जॉली विल बी गिफ्टेड टू हर बाय हर मदर। सर जॉली की माँ कौन है, जॉली की माँ डॉली है, और वही तो रिटायर कर रही है। बोल रही है जॉली को जो भी कैपिटल लगेगा वो डॉली देगी। अच्छा बात है भाई, डॉली कैपिटल देगी जॉली को, जो भी उसका निकल कर आएगा। द न्यू पार्टनर विल नॉट शो गुडविल एज एन असेट। मतलब सर पहले जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है और फिर वो बढ़ के 60,000 हो गया, वो टोटल गुडविल 60,000 वाला वो हम लोगों का बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, मतलब हमको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, दैट इज राइट ऑफ। तो हम यहाँ पर रेस करेंगे 15,000 और राइट ऑफ करेंगे पूरा 60,000। क्यों सर, क्योंकि रेस जब 15,000 कर रहे हैं तो 45 पहले से रेस किया हुआ है बैलेंस शीट में, और 15 रेस किया तो 60 हो गया। अब हमको पूरा को हटाना है तो हम राइट ऑफ करके 60 हटा देंगे। ठीक है सर, हम वो गुडविल देख लेंगे, सारा कुछ हो गया। ये वाला चीज हम लास्ट में बताएंगे, बट एक बार रीड करा देते हैं। मॉली एंड जॉली दोनों नया पार्टनर है, वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल, वो लोग एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आएगा टू पे ऑफ डॉली, डॉली को पे करने के लिए। सर इससे पहले वाला सम्स में बी और सी पैसा लेकर आ रहा था ए को पे करने के लिए, यहाँ पे एम और जे पैसा लेकर आ रहा है डी को पे करने के लिए। और साथ ही साथ इससे पहले वाला सम्स में बी और सी को बोला गया था कि कुछ एक्स्ट्रा कैश भी लेकर आने ताकि कैश बैलेंस को मेंटेन करे। यहाँ पे भी बोल रहा है वही चीज, and to leave thereafter a sum of ₹22050 as working capital in a manner that the capital अलाना दलाना उसको छोड़ देते, मतलब 22,050 कैपिटल और लेकर आना। सर कैश है कितना, 49,500। हमको कैश को करना है 22,050, तो हमको और कितना पैसा लाना होगा सर, उसके साथ साथ हमको डॉली को भी तो पे करना है, तो हमको एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ेगा, ले जाना नहीं पड़ेगा, वो देख लेंगे हम। और लास्ट में बोल भी दिया कि कैपिटल जो होगा न्यू पार्टनर का विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। तो सर जैसा पिछला सम्स का एडजस्टमेंट था, इस सम्स का भी एडजस्टमेंट सेम है। दोनों पार्टनर पुराने पार्टनर को पैसा देगा और थोड़ा सा कैश लेकर आएगा ताकि 22,000 कैश मेंटेन हो, और उन लोगों का जो फाइनल कैपिटल है वो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। बट सर इस सम्स में एक छोटा सा डिलेमा है। डिलेमा क्या है सर, ध्यान से देखना। एम और जे मिल के पैसा देगा डॉली को, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि डॉली पैसा देगी जॉली को, क्योंकि जॉली उसका बेटी है। द कैपिटल पेबल बाय जॉली विल बी गिफ्टेड टू हर बाय हर मदर। अब समझ में नहीं आ रहा है, जॉली को पैसा देना है डॉली को, लेकिन वो पैसा वो डॉली से लेके ही देगी जॉली को। सर यही कंफ्यूजन है, इसी को हमको ठीक करना है। तो हम लोग जो अभी सीखा है, अगर उसी को ठीक से फॉलो करें ना, तो मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर सम्स करते हैं। क्वेश्चन में बोला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने। सर रिवैल्यूएशन क्यों नहीं बोला बनाने, क्योंकि रिवैल्यूएशन का एक ही एंट्री है ये वाला। हाँ, तो हम लोग रिवैल्यूएशन बना लेंगे, एक एंट्री है तो क्या हो, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन 3 है हम लोग, हाँ क्वेश्चन 3 है। CU BCom जनरल 2013। स्पीड में रिवैल्यूएशन बना लेते हैं पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाना चाहिए नहीं, इसमें कोई दम है नहीं, एक ही एंट्री है। और वो एंट्री क्या है सर, अपना लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है 24840 से, तो ये हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 24840, और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट लॉस 24840, और ये प्रॉफिट बच जाएगा डॉली में और मॉली में। 1:1 का रेशियो है, तो 1:420, 1:420। अब आ जाते हैं पार्टनर कैपिटल में। सर पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस BD। सर बैलेंस डॉली का है 162,900 और मॉली का है 144,000। 162,900 और इसका है 144,000। सर ऊपर ABC लिखा हुआ, उसको ठीक कर दीजिए। ये हो गया डॉली, ये हो गया मॉली, ये हो गया जॉली। डॉली मॉली जॉली। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म दे सकते नहीं, आपको पूरा लिखना होगा, डॉली मॉली जॉली पूरा, ठीक है। इस सम्स में एक करेक्शन भी है, यहाँ पे एक क्रेडिटर आएगा 20,000 का। तुम लोग देखोगे बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ये 3,51,000 है, लेकिन देखोगे तो ये 3,31,000 है, ठीक है। नहीं दोनों तो 51 है, रुको तो हम देख लेते हैं एक बार। क्रेडिटर तो ऊपर दिया हुआ, शायद रिजर्व है क्या। इससे पहले वाला सम्स था शायद, हाँ हाँ ये वाला सम्स में, इससे पहले वाला सम्स में करेक्शन। जो हम होमवर्क दिया ना, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं तुम लोगों को 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस। यहाँ पे क्रेडिटर भी होगा 20,000 का। हाँ हाँ लिखे, क्रेडिटर समझ में नहीं आ रहा, ऊपर लिख देते हैं। क्रेडिटर्स 20,000, अब देखेंगे तो 2,09,000 हो जाएगा, ठीक है। ये सम्स ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। बाय बैलेंस BD हो गया,
उसके बाद जो गलती लास्ट सम्स में किए थे वो कर लेते हैं। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 12420 12420, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी काम अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर आप जब भी बोलते कैपिटल लिखो तो साथ में रिजर्व भी देख लो। सर यहाँ पे रिजर्व कुछ है नहीं, ठीक है, तो कोई काम नहीं है रिजर्व का। आगे बढ़ते हैं सर। अब किसका काम करना चाहिए, ये वाला काम कर लेते हैं, ये मोटर कार वाला। द मोटर कार वुड बी टेकन बाय डॉली। सर डॉली मोटर कार ले गई है, तो बुक से मोटर कार खत्म हो जाएगा। बुक से अगर मोटर कार खत्म हो जाएगा तो हमको मोटर कार को क्या लिखना होगा, टू मोटर कार, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे सर, डॉली का अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डॉली अगर पैसा ले जाती तो डॉली अकाउंट डेबिट टू बैंक होता। डॉली मोटर कार ले गई तो डॉली अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। हमको डॉली में जाके लिखना होगा टू मोटर कार। और ये 36,000 से इसका कैपिटल घट जाएगा, क्योंकि वो पैसा ले गई है, मोटर कार ले गई है। तो चलिए सर ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया अपना, और ये वाला भी हो गया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल के लिए, ठीक है। सर गुडविल का क्या बोला है क्वेश्चन, गुडविल बोला है कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल 45,000 है, तुम लोगों को दिख रहा होगा, और बोला गुडविल को हमको 60,000 करना है, और फिर वो 60,000 को राइट ऑफ कर देना, ठीक है सर। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ, if goodwill is not given in question, और यहाँ पे if goodwill is given in बैलेंस शीट, यहाँ पे नॉट गिवन इन बैलेंस शीट होगा। सर अब तक हम लोग जितना भी सम्स कर रहे थे वो नॉट गिवन इन बैलेंस शीट था, तो ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ इस सम्स में, इस सम्स में गुडविल दिया हुआ है 45,000, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा वो सीख रहे हैं हम लोग। if revised value is greater than book value, if revised value is less than book value। सर यहाँ पे रिवाइज वैल्यू 60,000 है और यहाँ पे रिवाइज बुक वैल्यू 45,000 है, तो हम लोग का ये वाला केस में फॉल कर रहा है। देन कैलकुलेट डिफरेंस, कैलकुलेट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 60,000 से 45,000 माइनस हो जाएगा। कितना आ गया सर अपना डिफरेंस, 15,000। यहाँ पे भी अपना डिफरेंस कैलकुलेट होगा, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, हम लोग का इसमें फॉल नहीं करता है। डिफरेंस 15,000। तो इस केस में क्या होगा सर, 15,000 से मेरा गुडविल को बढ़ाना है ना, तो हमको गुडविल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ये देखो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है सर, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। सर इसको बाद में सीखेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, ठीक है। तो क्रेडिट किसको करेंगे सर हम लोग, जब 15,000 से गुडविल बढ़ेगा तो पार्टनर का कैपिटल भी बढ़ेगा और पुराने पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। टू डॉली अकाउंट, क्योंकि गुडविल पास्ट एफर्ट से आता है ना, और टू मॉली अकाउंट। हम लोग जब भी रेस करते हैं तो ओल्ड पार्टनर को रेस करते हैं, और जब भी राइट ऑफ करते हैं तो न्यू पार्टनर को राइट ऑफ करते हैं। जब भी रेस करते हैं तो ओल्ड रेशियो में करते हैं, और जब भी राइट ऑफ करते हैं तो न्यू रेशियो में करते हैं। तो डॉली और मॉली को हम लोग जब 15,000 रेस करेंगे तो 1:1 का रेशियो होगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 7,500 और यहाँ पे 7,500। ये हो गया अपना काम तमाम। अब हमको राइट ऑफ भी करना है गुडविल, तो ये हो गया अपना रेस का एंट्री। ये हो गया अपना रेस का एंट्री। अब आते हैं राइट ऑफ का एंट्री। राइट ऑफ हमको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 45,000 बैलेंस शीट में था, 15,000 हम और बढ़ाए तो 60,000 हो गया, हमको पूरा 60,000 घटाना है। तो 60,000 घटाने के लिए टू गुडविल 60,000 से घट गया। अब ये न्यू पार्टनर का नाम में आएगा। न्यू पार्टनर कौन है, मॉली, मॉली डेबिट, और दूसरा जॉली डेबिट। ये दोनों का बैलेंस को अफेक्ट करेगा। और सर ये कौन सा रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे हो गया 20,000, सॉरी यहाँ पे हो गया 40,000 और यहाँ पे हो गया 20,000। सर इसी को हम लोग ऊपर में पोस्टिंग कर देते हैं। कैसे करेंगे पोस्टिंग, ये देखो, जब हमको रेस करना है तो कैपिटल बढ़ेगा, तो बाय गुडविल 15,000 से बढ़ रहा है कैपिटल, 7,500 से ये बढ़ जाएगा और 7,500 से ये बढ़ जाएगा। उसके बाद हम जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो मेरा गुडविल खत्म हो जा रहा है और उसकी वजह से कैपिटल खत्म हो रहा है। नया पार्टनर, इसका 40,000 से गुडविल कैपिटल घट जाएगा और उसका 20,000 से कैपिटल घट जाएगा। सर गुडविल का भी काम अपना हो गया। और कुछ बचा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और छठा हो गया। चौथा और पांचवा बचा हुआ है। सर चौथा हम लोग पढ़ चुके हैं कि डॉली को कितना पैसा देना है वो निकालना होगा पहले के लिए। तो पहले निकालते हैं डॉली को कितना पैसा देना है। सर डॉली को बैलेंस कर देते हैं हम लोग। डॉली का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है एक बार देखो तो, 162, 12,420 और 7,500। ये हो जाएगा 182,820, 182,820। तो यहाँ पे भी हो गया 182,820। उसमें से उसका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा डॉली का, तो बताएगा। Yes, sir. 1,46,820. 1,46,820। तो ये हो गया टू बैलेंस CD। सर उस सम से हम लोग पहले तीनों को बैलेंस किए थे ना, तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं और इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरा बार फिर से बैलेंस करेंगे। हमको B, M और J का भी बता दो। So total है 163,920. 1,63,920. और 1,23,920 बैलेंसिंग फिगर। और इसका जो बैलेंस आएगा सिर्फ 20,000 यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सर अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो उसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD। इसका बैलेंसिंग फिगर 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सर जॉली का बैलेंस जो है वो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ अभी तक उसको कुछ गिफ्ट की नहीं है। सर इसी बैलेंस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस BD। तो BD में कौन आएगा 146,820, 146,820 और यहाँ पे 123,920 और यहाँ पे 20,000। ये हो जाएगा टू बैलेंस BD। चलिए सर
बैलेंस तो आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है कि कैश कितना लाना है। आइए वर्किंग नोट 1 में, वर्किंग नोट 2 में। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड कैश टू बी ब्रॉट। कितना कैश लाना है और वर्किंग कैपिटल कितना होगा वो निकालना है। सर हम लोग क्या किए थे, एकदम पुराना सम्स को फॉलो कर रहे हैं। पुराना सम्स में क्या किए थे, सबसे पहले कैश टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर डॉली। तो रिटायरिंग पार्टनर को कितना कैश पे करना है, जो उसका बैलेंस है वो उसको पे करना है हमको। तो उसका कैश कितना होगा सर, बैलेंस दिख जा रहा है हमको 146,820, वो उसका बैलेंस था, उतना पैसा हमको उसको दे देना होगा। तो हम उसको दे देंगे 146,820 प्लस हमको कुछ एक्स्ट्रा कैश लाना पड़ेगा, ऐड कैश एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के तौर पर कैश कितना लेकर आना पड़ेगा हमको, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 22050, तो इतना और कैश लेकर आना है 22050। टोटल कितना हो जा रहा है 168870। 168,870। अब इसमें से मेरे पास जो कैश इन हैंड है वो माइनस कर दे हम, और कैश इन हैंड मेरा बैलेंस शीट में है वो कितना था, बैलेंस शीट रहे अटक जा रही, 49,500 मेरा बैलेंस था। बैलेंस शीट में मेरा कैश का बैलेंस था 49,500। ये देखिए, ठीक है। तो अब मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा 168,870 माइनस 49,500, 1,19,370. 119,370। 370। इतना पैसा हमको लाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम मेरा जो कैपिटल है हमको वो भी मेंटेन करना होगा। तो याद होगा तुम लोग वहां पे किए थे, ऐड एडजस्टेड कैपिटल मौली का और जॉली का। सर मौली का एडजस्टेड कैपिटल हम लोग ऊपर बैलेंस किया था, कितना आया था, मौली का एडजस्टेड कैपिटल हम लोग बैलेंस किया था, आया था 123,920, 123,920। और जॉली का 20,000 नेगेटिव आया था, तो उसको ध्यान में रखते हैं, 123,920 और 20,000 नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दिया 123,920 और 20,000 इसका नेगेटिव। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 2,23,290। 2,23,290। 290। ये हो गया अपना टोटल कैपिटल, ठीक से लिख देते हैं 223,290। ये हो गया अपना टोटल कैपिटल, ठीक है। अब ये टोटल कैपिटल को क्या करना है सर, हमको एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। किसको बांटना है, एम को बांटना है और जे को बांटना है। तो एम का रेशियो हो जाएगा 223,290, इसका 2:1 था ना, तो 2/3 हो गया, इसका 2/3 था और इसका 1/3 था, हाँ। तो इसका 223,920 इंटू 1/3 कितना हो रहा है, M का 148,860। 148,860 और जे का 79430 होगा, देखो तो। सर 74,430. 7443। अच्छा, मेरा शकुंतला देवी धोखा दे दिया हमको।
74430, ठीक है सर। हमको ये फाइनल कैपिटल मिल गया एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इस कैपिटल में जो पैसा लाना था वो भी ये लोग सब कर लिया, और इवन जो कैश मेंटेन करना था वो भी ये लोग कर लिया, ठीक है। चलिए सर इसको लिखते हैं। फिगर्स याद है ना तुम लोगों को? हम देख लेंगे, रुक जाओ। तो सर अपना फाइनल बैलेंस आ गया। फाइनल बैलेंस क्या आया सर? टू बैलेंस सी डी। डी का कोई भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, डी का कोई भी बैलेंस नहीं है। एम का 148,860 आया था हम लोगों का, और इसका आया था 74430। तो सर हमको बैलेंस मिल गया। ये कहाँ से मिला? वर्किंग नोट 2 से मिला हमको ये बैलेंस, ठीक है। अब सर ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बैलेंस करें इसको, तो सबसे पहले हम एम को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एम का यहाँ पे 123 है और यहाँ पे इसका 148 है, तो बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस कितना आ रहा है? 24,940. 24940, 24940 ये आ गया बैलेंस। तो सर एम का शॉर्टफॉल हो रहा है ना, एम का फाइनल कैपिटल 148 के आसपास है, जबकि उसका कैपिटल 123 है, तो 24,940 वो लेकर आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना बैलेंसिंग फिगर। अब नया चीज यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान देना। अब आ जाते हैं सर जे का बात करते हैं। तो जे का बैलेंस कितना आ रहा है सर? जे का बैलेंस निकालो। 52,390. नहीं, गलती हो रहा है। जे का बैलेंस ध्यान से देखो। 94,430 हो जाएगा। 94,430, 94,430, 94,430। सर ये 94,430 जो है, ध्यान से सुनना, हाँ 94,430. 94,430 जो है सर, ये पैसा लेकर आना है किसको? जे को। 94,430 जे को लेकर आना है, बट लेकिन जे को पैसा देगा कौन? उसकी माँ। तो जे एक्चुअली में पैसा नहीं लेके आएगा, जे का पैसा उसकी माँ देगी, डॉली एडजस्ट करेगी उसका पैसा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? द कैपिटल पेबल बाय जॉली जे विल बी गिफ्टेड बाय टू हर बाय हर मदर डॉली। डॉली देगी कैपिटल जॉली को, तो जॉली का कैपिटल हम लोग के हिसाब से होना चाहिए 94430, और ये 94430 उसको देगा कौन? डॉली देगी, ठीक है। 94430 डॉली देगी, तो हमको कॉरिस्पॉन्डिंगली डॉली का इसमें जाके एंट्री करना पड़ेगा। टू जॉली, डॉली का पैसा कितना घट जाएगा सर? 94430 डॉली सैक्रिफाइस कर दी अपना लड़की के लिए। डॉली को मिलना है 146,820, जिसमें से वो 94430 सैक्रिफाइस कर दी, तो उसको अब कितना देंगे हम लोग फाइनल? कितना देंगे बताओ, बैलेंस करो। 52,390. 52,390. 52,390। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, हम फिर से समझाएंगे तो सबको समझ में आएगा। पहला बार हम लोग सीख रहे थे ना, तो इतना सारा चीज एक बार में हजम नहीं होता है। सर ध्यान से सुनिए क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिख दिया कैपिटल का, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, गुडविल रेस जो किया था वो यहाँ बढ़ा दिया, और राइट ऑफ जो किया था वो नए पार्टनर में बढ़ा दिया। उसके बाद हम तीनों का अकाउंट को बैलेंस किया, तो दोनों का क्रेडिट बैलेंस आया, एक का डेबिट बैलेंस आया। उस बैलेंस को हम फिर से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। जब ट्रांसफर किया तो हमको पता चला कि हमको डी को 146,820 देना है। उसके अलावा हमको और कुछ कैश भी लेकर आना है 22050। तो 146 और 22050 टोटल हम किया। करने के बाद मेरे पास जितना कैश था 49,500 उसको हम माइनस कर दिया। जब हम माइनस किया तो मेरे पास कैश टू बी बॉट इन आ गया। उसके बाद हम दोनों का एडजस्टेड कैपिटल लिया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को टोटल किया। ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था, उससे हमको टोटल कैपिटल मिल गया। एक बार देख लेते सर वर्किंग में।
ये देखो, उससे हमको टोटल कैपिटल मिल गया यहाँ पे, ये अपना आ गया टोटल कैपिटल। उस टोटल कैपिटल को एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट दिया, और जैसे हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नया पार्टनर का कैपिटल मिल गया, हम उसका बैलेंसिंग फिगर जाके लिख दिया। ये आ गया अपना बैलेंसिंग फिगर। हम क्या किया, यहाँ पर आके दोनों का बैलेंसिंग फिगर लिख दिया ऐसे ऐसे करके। बैलेंसिंग फिगर लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ था और बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ था। तो हम जब बैलेंस किया, तो जब हम एम को बैलेंस किया, तो एम का पता चला कि एम को 24940 कैश लेकर आना है। उसके बाद हम जे को बैलेंस किया, तो पता चला जे को 94430 कैश लेकर आना है, लेकिन वो कैश डॉली दे देगी। क्यों? क्योंकि डॉली उसकी माँ उसको गिफ्ट करेगी। तो जैसे यहाँ पर डॉली के वजह से जे का कैपिटल बढ़ेगा, उसी तरीका से जॉली के वजह से डॉली का कैपिटल घट जाएगा। डॉली को 146 लेके जाना था, उसमें से वो 94430 गिफ्ट कर दी, तो कितना घर लेके जाएगी वो? 52390 घर लेकर जाएगी। तो 52390 हो गया अपना बैंक में 52390, और यहाँ पे बैंक से आ गया 24940। इस तरीके से अल्टीमेटली अपना सारा कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कैपिटल अकाउंट में किसी को कोई दिक्कत है? इसको गर्म कर दीजिएगा, ठीक है, 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं है दिक्कत? बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा, एक बैलेंस शीट तुम लोग को होमवर्क दिया है, उसमें एक चीज में तुम लोग फंसोगे, तो वो ये वाला बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या करना है। एक छोटा सा ट्रिक है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बना रहे हैं। चलिए, सर बैलेंस शीट में क्या करना है? गुडविल, पुराना बैलेंस शीट देख के नया बनाते हैं ना, गुडविल नहीं लेना है सर। लैंड एंड बिल्डिंग लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट था? हाँ सर, 24840 बढ़ गया था, तो उसका टोटल हमको लिखना होगा। तो हम टोटल लिखेंगे, लैंड बिल्डिंग हो जाएगा 144990, आ गया लैंड एंड बिल्डिंग 144990। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या आएगा सर? मोटर कार। सर मोटर कार भी बुक से खत्म हो गया, मोटर कार तो डॉली ले गई ना। फर्नीचर 27900, तो ये हो जाएगा फर्नीचर 27900। उसके बाद सर सन्ड्री डेटर 72450, डेटर का कुछ था नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 72450। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। सर कैश एंड बैंक बैलेंस मेरा था तो 49500, लेकिन इन दी एंड लास्ट में मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना करने को बोला है? 22050। तो क्वेश्चन ही हमको कैश और बैंक बैलेंस दे दिया था 22050, और उसी के हिसाब से हम सारा एडजस्टमेंट किए भी हैं। तो कैश को हमको 22050 लिखना होगा। यही ट्रिक था, यही ट्रिक था कि क्वेश्चन में हमको कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो इससे पहले वाला सम में जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो वहां पे कैश का बैलेंस 20,000 था, वो तुमको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख देना है। अब आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 44100, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर 44100। सर क्रेडिटर नीचे लिखते हैं हम लोग 44100। कैपिटल, कैपिटल में आ जाएगा मॉली और जॉली। सर मॉली का कैपिटल कैपिटल अकाउंट से दिख जाएगा, और जॉली का कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट से दिख जाएगा। सर उतना ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, यही से मिल जाएगा 148860, और ये 74430 फाइनल बैलेंस 74430। तो इस तरीका से हम लोग का बैलेंस शीट बन गया। टोटल करके देख लो कितना हो रहा है। आई गेस 26739
267,390। तो यहाँ पे सेम है। सेम है, तो हम लोग का बैलेंस शीट बन गया। और बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है। इस सम्स में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? या तो हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। हमको लग रहा है हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए सर, एक बार हम लोग अपना शीट में आते हैं, कितना हम लोग पढ़ चुके, क्या बाकी है क्या नहीं बाकी। सर रिटायरमेंट का सीधा हम एग्जाम क्वेश्चन कराया, क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी सारा एडमिशन में सीख चुके थे, और जो जो कंसेप्ट सीखना था वो यहाँ से हम लोग सीखते हुए भी जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 हम लोगों का हो गया, क्वेश्चन 2 भी आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 3 एडमिशन कम रिटायरमेंट था वो भी सीख लिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 जो है वो हम लोगों का एक्चुअली में गलती से हमने लास्ट क्लास में करा दिया था क्वेश्चन 4, और क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 4 में एक गलती है, उसको ठीक कर देते हैं, बच्चा लोग घर में कंफ्यूज होगा। ये एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं होगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल दिया गलती से। क्वेश्चन 4 था एडमिशन का सम्स, नहीं क्वेश्चन 4 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 जो है ना, वो गलती से एडमिशन का सम्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2011 का ऑनर्स। तो हम लोगों को अब मेरा नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2017, 18 और 19 का पेपर एक बार चेक कर लेंगे कैसा है, नहीं हमको मालूम है सारा इजी है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक क्लास और लेंगे जिसमें डेथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सब सुन लेना। तो मेरा टारगेट था डेथ 15 जनवरी तक कंप्लीट कराना, आज 9 जनवरी हो रहा है, हमको 2 क्लास और लेना, अगर जरूरत पड़ा तो हम एक क्लास और लेंगे और करके हम डेथ कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग का सिलेबस में बच जाएगा डेजोल्यूशन, और डेजोल्यूशन आता है एग्जाम में 15 मार्क्स का, तो इसके बाद सिर्फ 15 मार्क्स का हम लोग का सिलेबस बचा रहेगा। तो हम 15 जनवरी से क्लास को पॉज कर देंगे टिल 30 जनवरी। एक तरीका का ब्रेक भी समझ सकते हैं, और दूसरा तरीका सर ये है कि मेरा एग्जाम जो था वो पोस्टपोन होकर जनवरी में हो रहा है, तो हमारा एग्जाम 29 जनवरी से लेके 5 फेब तक है। तो हम 5 फेब के बाद फिर से तुम लोग का क्लास रिज्यूम करेंगे। हम 3 क्लास में डेजोल्यूशन कंप्लीट कराएंगे, 15 या 20 फेब तक डेजोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर फेब के एंड से लेके फेब, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीना हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरा सिलेबस को 2 बार, और इस बीच में एग्जाम होगा। एक चैप्टर पढ़ाएंगे उसका एग्जाम, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे उसका एग्जाम, इस तरीका से होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रांच का एग्जाम लेने वाले हैं और ब्रांच ही रिवाइज कराएंगे। तो आप लोग प्लीज अभी 15-20 दिन का आपको ब्रेक लेना है, ले लीजिए, जिस भी तरीका का लेना। मैथ्स क्लास चलता रहेगा, मैथ्स क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद से हम एग्जाम लेंगे और सब बच्चा को एग्जाम देना है। जो बच्चा एग्जाम नहीं देगा उसको हम रिवीजन क्लास करने नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम दीजिएगा तभी आप पढ़िएगा, और तभी आपका इतना मेहनत करने के बाद 80 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना एवरेज बच्चों से। मेरा टारगेट है कि 80 में आपको 62 से 65 सभी बच्चा को दिलाए, ताकि 20 में कॉलेज में 18-19 जो भी मिलेगा तो 80 पहुंच जाए। कुछ बच्चे हैं जिसके पीछे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है ताकि उनको 90 लेकर जाए, वो आपका एग्जाम के परफॉर्मेंस के बाद ही हम डिसाइड करेंगे, वो 2-3 बच्चा जो उनको हम सेपरेट क्लास देंगे। तो ये अनाउंसमेंट फाइनल है। अभी हम 2 क्लास में ये अनाउंसमेंट को रिपीट भी करेंगे। आज का क्लास यहाँ पे पॉज होता है। बहुत ऐसा बच्चा है जिसका अभी तक दिसंबर का फीस नहीं दिलाया है, बहुत ऐसा बच्चा है जो 2-2, 3-3 महीना का पेंडिंग है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका फीस बाकी है। तो मेरा मैसेज का वेट मत कीजिए प्लीज, आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले कल परसों तरसों तक हमको ऑनलाइन पे कर दीजिए, ठीक है। ओके, आज का क्लास ओवर होता है। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम।